नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एक रोमांचक और सीख देने वाली कहानी में। पिछले भाग में आपने देखा कैसे एक चालाक बंदर ने अपनी समझदारी से मगरमच्छ के धोखे से खुद को बचा लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल कहानी तो अब शुरू होती है। मगरमच्छ शर्मिंदा होकर नदी में लौट गया। उसका दिल पछतावे से भरा हुआ था। वो सोच रहा था, मैंने क्या कर दिया, एक सच्चे दोस्त को धोखा दिया सिर्फ अपनी पत्नी की जिद के लिए। उधर पेड़ पर बैठा बंदर भी सोच में पड़ गया, क्या हर दोस्ती पर भरोसा किया जा सकता है। कुछ दिन बीत गए। मगरमच्छ रोज उस पेड़ के पास आता, लेकिन बंदर उससे बात नहीं करता। एक दिन मगरमच्छ ने हिम्मत जुटाई और बोला, दोस्त, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। बंदर ने गुस्से में कहा, दोस्ती में धोखा देने वाले को दोस्त नहीं मानता। मगरमच्छ बोला, मुझे समझ आ गया है सच्ची दोस्ती क्या होती है। मैं अब कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। बंदर ने सोचा, गलती हर किसी से होती है, लेकिन जो इंसान अपनी गलती मान ले वही सच्चा होता है। धीरे धीरे बंदर का दिल पिघलने लगा, लेकिन इस बार उसने एक शर्त रखी। बंदर बोला, अगर तुम्हें फिर से दोस्ती करनी है तो तुम्हें अपनी पत्नी को भी समझाना होगा। मगरमच्छ ने तुरंत हामी भर दी। अगले दिन मगरमच्छ अपनी पत्नी के पास गया और बोला, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी सबसे अच्छी दोस्ती खो दी। अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। उसकी पत्नी पहले तो गुस्सा हुई, लेकिन फिर उसने भी अपनी गलती मान ली। मुझे माफ कर दो, लालच में आकर मैंने गलत सोचा। कुछ दिन बाद मगरमच्छ अपनी पत्नी को लेकर पेड़ के पास आया। बंदर थोड़ा डर गया, लेकिन मगरमच्छ ने कहा, डरो मत, हम माफी मांगने आए हैं। मगरमच्छ की पत्नी बोली, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, कृपया हमें माफ कर दो। बंदर ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन अब हम दोस्त तभी रहेंगे जब सच्चाई और भरोसा रहेगा। तीनों खुश हो गए। अब बंदर रोज जामुन देता, मगरमच्छ और उसकी पत्नी मिलकर खाते, और इस बार दोस्ती पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सच्ची दोस्ती में भरोसा सबसे जरूरी होता है। गलती करने से बड़ा उसे स्वीकार करना होता है, और सबसे जरूरी, समझदारी और माफ करने का दिल इंसान को महान बनाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और नई और सीख भरी कहानी के साथ। धन्यवाद।